हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख चुका है, हम जो है छत्तीसगढ़ भूगोल का जो डॉक्टर एल एन वर्मा सर की किताब है उससे जो है क्वेश्चन फॉर्मेट कर करके देख रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। यह हमारा जो है सीरीज़ का आज सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे जे छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है, तो ये कथन जो है सही हो जाएगा। के दिया है कि प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आर्कियन शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार है, इससे ये भी करेक्ट हो जाएगा। भूगर्भिक संरचना का प्रभाव यहाँ के भौगोलिक तत्वों पर परिलक्षित होता है, तो कथन एल भी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग को यहाँ सही कथन की पहचान करना है। तो देख पा रहे हैं कि तीनों कथन सही है, तो इसके हिसाब से आंसर जो है ऑप्शन डी सही होगा कि कथन जे, के और एल तीनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शैल समूह पाए जाते हैं। पहला है आद्य महाकाल्पिक शैल समूह आर्कियन, दूसरा है धारवाड़ शैल समूह, तीसरा है कडप्पा और विंध्यन शैल समूह, चौथा है गोंडवाना, पांचवा है लमेटा और दक्कन ट्रेप, छठवा है 6 नंबर का लेटेराइट एलुवियम। तो इस हिसाब से देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी में दिया है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी दिया है केवल 1, 2, 3, 4 और 5, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं। जो है छत्तीसगढ़ में आद्य महाकाल्पिक शैल समूह आर्कियन ये भी पाया जाता है, धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है, कडप्पा और विंध्यन भी पाया जाता है, गोंडवाना भी पाया जाता है, लमेटा और दक्कन ट्रेप भी पाया जाता है, और यहाँ जो है लेटेराइट एलुवियम का जो शैल समूह है ये भी पाया जाता है। इस हिसाब से इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। उपर्युक्त सभी जो है सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर्कियन शैल समूह के लिए सही नहीं है, अर्थात यहाँ गलत बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आर्कियन शब्द का अर्थ सर्वाधिक प्राचीन होता है, ये तो सही है। इसमें इसे पृथ्वी के प्राचीनतम शैल समूह मानते हैं, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं, इस शैल समूह में लौह अयस्क नहीं पाए जाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है कि ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं, तो ऑप्शन डी सही है। इस हिसाब से देखिए कि केवल एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन सी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इस शैल समूह में लौह अयस्क नहीं पाया जाता। ये गलत है, इसमें लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि कुछ कथन दिए गए हैं, ये किस शैल समूह का वर्णन करते हैं। अच्छा, इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके हिसाब से बताना है कि यह कौन से शैल समूह के लिए बात करें। कथन ये दिया है कि महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में इस शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार है, दंडकारण्य का अधिकांश भाग इस चट्टानों से निर्मित है, और कथन आर दिया है कि दुर्ग जिले के पूर्वी भागों में डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग के ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये जो सभी कथन हैं ये जो है आर्कियन शैल समूह के बारे में बात करते हैं। तो आर्कियन शैल समूह जो है ऑप्शन सी में दिया जाए, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्कियन शैल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें आपको गलत कथन की पहचान करना है। पहला है ग्रेनाइट चट्टानें उर्देना लामी दारहा चारों ओर और सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में फैली हुई है, ये सही करेक्ट है। श्वेत अभ्रक कापू गुठुरमिया और खरहाडोलिन के आसपास पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी पेंड्रालोरमी पठार उपरोरा और कोरबा बेसिन की चट्टानों का ढाल जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है, ये थोड़ा डाउट है। ऑप्शन डी देखते हैं। कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में निसंशिष्ट चट्टानें पाई जाती है, तो ऑप्शन डी भी जो है करेक्ट है। इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट है, तो इसके हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पेंड्रालोरमी पठार उपरोरा और कोरबा बेसिन की चट्टानों का ढाल जो है पूर्व से पश्चिम में गलत है, इसका ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी आपको क्या है गलत कथन की पहचान करना है। पहला है देखिए ऑप्शन ए, नीस की 2 पट्टियाँ हैं, पहला उत्तर में चिल्फी घाटी, दूसरा बिलासपुर मैदान के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है। ऑप्शन बी देखिए, कोरबा रायगढ़ और कोरबा घाटी में नीस शैलें पाई जाती है, सही है। दंडकारण्य का 70% भूभाग जो है आर्कियन शैल समूह से निर्मित है, ये गलत है क्योंकि 70% नहीं है, ये क्या है 75% भूभाग पर पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी है कि
अबूझमाड़, नारायणपुर, प्रतापपुर, कोयलीबेड़ा की प्राचीन लावा की बेसाल्टिक चट्टानें दक्षिण भारत की चट्टानों से पुरानी है, तो ये सही हो जाएगा। पूछा क्या है? गलत, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर का पठार का अधिकांश भाग आता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्कियन शैल समूह। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शैल समूह सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ के धरातली बनावट में प्रमुख है? तो इसका भी आंसर आर्कियन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह अधिक फैली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्कियन शैल समूह। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आर्कियन और कडप्पा। डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस शैल समूह का हिस्सा है? तो ये जो है आर्कियन शैल समूह, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैल समूह है? तो ये इसका आंसर होगा, पहला है ऑप्शन दिया है हल्दोरामपुर बेसिन, दूसरा दिया है रायपुर उच्चभूमि, तीसरा है बैलाडीला की पहाड़ी और चौथा है सरगुजा बेसिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलाडीला की पहाड़ी जो है सबसे पुरानी है, आर्कियन शैल समूह से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सोना खान की पहाड़ियों को सोनाकार संस्तरण नाम किसने दिया है? ये नया क्वेश्चन है, देखिए। पहला ऑप्शन दिया है प्रोफेसर एसपी चटर्जी 1968, ऑप्शन बी है डॉक्टर सरकार 1957, ऑप्शन सी है FH स्मिथ 1899 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, HF स्मिथ ने 1899 में सोना खान की पहाड़ियों को सोना खान संस्करण का नाम दिया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सोना खान संस्करण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करना है। तो सोना खान संस्करण दक्षिण भारत की दक्षिण भारत के धरावड़ी शैलों से मिलते जुलते हैं, ये भी सही है। और यह संस्था जो है डाइक के रूप में है, जो गुलाबी रंग की है, ये भी करेक्ट है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ सोना खान जो है धारवाड़ शैल समूह वाला है, इसका जो है डाइक के रूप में पाए जाते हैं, गुलाबी रंग की चट्टानें हैं। और हमने आर्कियन में भी पढ़ा था कि जो डोंगरगढ़ के आसपास जो डाइक के रूप में चट्टानें पाई जाती है गुलाबी रंग के, वो आर्कियन वाली है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी करेक्ट है। और सोना खान संस्करण का इसका नाम जो है HF स्मिथ ने 1899 में दिया था, ये भी करेक्ट है। और पूछा क्या है हमको? गलत। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबके सब का है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, धारवाड़ शैल समूह के लिए कौन सा कथन सही है? तो यह लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, करेक्ट है। ये शैलें जो है आर्कियन के ऊपर फैली हुई है, ये भी करेक्ट है। रतनपुर के पश्चिम में मैकल तक स्पर के रूप में पाई जाती है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में गलत कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए है, डॉक्टर सरकार द्वारा 1957-58 में यहाँ के कैम्ब्रियन पूर्व चट्टानों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है, इसे नांदगांव श्रेणी और खैरागढ़ श्रेणी में विभक्त किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, खैरागढ़ श्रेणी कडप्पा के पूर्व की शैलें हैं तथा नांदगांव श्रेणी कडप्पा की बाद की शैलें हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब पूछा क्या है? गलत। तो इस हिसाब से इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है, सोना खान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक का धारवाड़ का ऊपरी परत सकोली संस्तर कहलाता है, ये करेक्ट है। सैल और चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर से कांप मिट्टी अलग करती है, करेक्ट है। ऑप्शन सी, दंडकारण्य बेंगापाल श्रेणी और बैलाडीला श्रेणी में विभक्त है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी देखिए, उपयुक्त सभी कथन सही हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कडप्पा शैल समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करना है। पहला है महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में लगभग 50% जो चट्टानें हैं वो कडप्पा शैल समूह की हैं, तो ये करेक्ट है। बलुआ पत्थर को कडप्पा शैल समूह का आधारित संस्तर मानते हैं, करेक्ट है। बलुआ पत्थर बैगनी रंग की होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखिए, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कडप्पा शैल समूह जो है जीवाश्महीन होता है, जीवाश्म जो है
नहीं पाए जाते, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन की पहचान करें। कथन ये दिया है, कारूटोल के निकट घोड़े के नाल के आकार की पर्वत श्रेणियों पर फैली हुई कडप्पा शैल समूह है, तो कथन जो है करेक्ट है। ऑप्शन के देखिए कथन के, रायपुर सीरीज की चूना पत्थर निम्न विंध्यन योगिन माना जाता है, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन कथन एल देखिए, उत्तम दानेदार पत्थर चंद्रपुर बलुआ पत्थर कहलाते हैं, यह भी सही है। कथन एम देखिए, चूना युक्त बलुआ पत्थर रायगढ़ के मैदान में तथा छपोरा और सिंघी तराई के दक्षिण में स्थित है, तो यह भी कथन सही है। पूछा क्या है कौन सा कथन सही है, तो सभी के सभी सही है, इससे आंसर जो है डी होगा, जे के एल एम सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न विंध्यन शैल समूह के लिए सत्य कथन की पहचान करना है। रायगढ़ नगर के आसपास ग्रेनाइट और नाइस पर निम्न विंध्यन चट्टानें स्थित है, इसका रंग बैगनी तथा हरा है, करेक्ट है। ऑप्शन बी, सागोना के आसपास कांग्लोमेरेट और शक्ति तहसील में निम्न विंध्यन शैल पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी, महादेव पाली के समीप 30 मील लंबी और 9 मील चौड़ी सीरीज निम्न विंध्यन शैल समूह की है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। एलुवियम क्या है? ऑप्शन ए है खनिज, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी पठार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। एलुवियम जो है नदियों के किनारे पाए जाने वाले एक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, गोंडवाना शैल समूह के बारे में सही कथन क्या है? तो यह नदी घाटियों में पाई जाती है, इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, निचली गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना। यह जो है तालचेर और बराकर क्रम का प्रतिनिधित्व करती है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, तो ये जो है ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी कथन जो है करेक्ट है। तालचेर समूह स्थित है, क्वेश्चन नंबर 17, तालचेर समूह स्थित है ऑप्शन ए बंसार कोयला खदान में, ऑप्शन बी जजावल और केनपारा के मध्य, ऑप्शन सी पालमा और चितका के मध्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। यहाँ तक का जो क्वेश्चन था वो जो है एलन वर्मा की किताब से फॉर्मेट किया गया था, वो क्वेश्चन थे। अब आगे हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गए हैं उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो मैंने जो है HR पब्लिकेशन की जो MCQ बुक है उससे लिया है, तो चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? पहला है कडप्पा शैल समूह, दूसरा है गोंडवाना शैल समूह, तीसरा है धारवाड़ शैल समूह और ऑप्शन डी है विंध्यन शैल समूह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारवाड़ शैल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? ऑप्शन ए कडप्पा, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी आर्कियन, ऑप्शन डी गोंडवाना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धारवाड़। सोनाखान संस्थान किस शैल समूह का हिस्सा है? दक्कन ट्रैप, आर्कियन, गोंडवाना या धारवाड़, तो ऑप्शन डी धारवाड़। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं पाया जाता है? पहला है भानु प्रतापपुर, बी ऑप्शन है दंतेवाड़ा, सी है कवर्धा, डी है कोरिया और ई है बलरामपुर, तो इसका सही आंसर होगा कोरिया। देख लेते हैं कि किस किस जगह में धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। तो यहाँ देखिए बघेलखंड में जो है बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और वाड्रफनगर में, और छत्तीसगढ़ मैदान में कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, बलौदा बाजार के करेडोल, कवर्धा जिला के पंडरिया में तथा मुंगेली जिला में पाया जाता है। दंडकारण्य में बस्तर के संभाग में जगदलपुर, भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, मोहला सभी जगह जो है धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। कोरिया क्षेत्र में प्रमुखता जो है गोंडवाना शैल समूह पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस संरचनात्मक रूप में है जिसका रंग गुलाबी है? ये पहले भी देखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा डाइक के रूप में है। सोनाखान संस्तर की चट्टानें संरचनात्मक रूप से डाइक में है जिसका रंग गुलाबी है। सोनाखान संस्तर जो है धारवाड़ शैल समूह का एक प्रमुख भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टानों से बना है? ऑप्शन ए है कडप्पा, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी आर्कियन, ऑप्शन ए धारवाड़, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कडप्पा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बनी है? पहला है ऊपरी गोंडवाना, बी है कडप्पा, सी है दक्कन ट्रैप, डी है विंध्यन और ई है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कडप्पा शैल समूह से। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से
कौन सा शैल समूह जो है चूने पत्थर का प्रधानता है? तो ऑप्शन ए है विंध्यन क्रम में, ऑप्शन बी कडप्पा क्रम में, ऑप्शन सी लमेटा क्रम में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कडप्पा। कडप्पा क्रम के शैल में चूना पत्थर की प्रधानता होती है, जो कि एक अवसादी शैल समूह है। यह अधिकांश मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसलिए देखे होंगे कि जो सीमेंट के कारखाने हैं वो भी हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में किस समूह की चट्टानें निर्मित है? छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? ऑप्शन ए है कडप्पा शैल समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना शैल समूह, ऑप्शन सी धारवाड़ शैल समूह, ऑप्शन डी विंध्यन शैल समूह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में, गोंडवाना शैल समूह पूर्वी बुंदेलखंड क्षेत्र में है, धारवाड़ शैल समूह दंडकारण्य क्षेत्र में है और विंध्यन शैल समूह नर्मदा नदी बेसिन के क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कडप्पा शैल समूह के 36 अवसादी शैलों पर बना है महानदी बेसिन। ऑप्शन बी सामरी पाट, ऑप्शन सी मैन पाट, ऑप्शन डी कोरिया। तो कडप्पा शैल समूह के 36 अवसादी शैलों पर बना है ऑप्शन ए महानदी का मैदान। महानदी बेसिन के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 70। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 50% चट्टानें महानदी बेसिन की जो भाग है वो जो है कडप्पा शैल समूह से बनी है। कडप्पा शैल समूह का आधारी संस्था किसे माना जाता है? पहला है संगुटिकास्म, बी है ग्रिड, सी है क्वार्टजाइट और डी है बलुआ पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस शैल समूह का विस्तार कम है? आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही होगा, विंध्यन शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में कम है। छत्तीसगढ़ में विंध्यन शैल समूह का विस्तार 0.05% है। राज्य में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विंध्यन क्रम के हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस क्रम के हैं? तो निम्न विंध्यन क्रम के हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो ऑप्शन सी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल समूह पाई जाती है? पहला है बैलाडीला, ऑप्शन बी है महानदी तंत्र और ऑप्शन सी है मैकल श्रेणी, ऑप्शन डी है बघेलखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बघेलखंड पठार में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है कोयला किस युग के चट्टानों में मिलती है? तो गोंडवाना ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, छुरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, बी यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। तो इसका ऑप्शन ए और दो दोनों सही संबंधित है। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है? तो छत्तीसगढ़ के जो है 70% भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, पाट प्रदेशों में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो है बॉक्साइट खनिज। ऑप्शन सी सही होगा। छत्तीसगढ़ के भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार की शैलें पाई जाती है। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। ऑप्शन डी है गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित है। कथन सत्य है पूछा गया है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार की शैलें पाई जाती है, ये जो है गलत है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट है। छत्तीसगढ़ के कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है, ये गलत है क्योंकि कडप्पा शैल समूह पाया जाता है। ऑप्शन डी गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में है, ये गलत है। गोंडवाना शैल समूह जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? पहला है कडप्पा शैल समूह, बी है गोंडवाना शैल समूह, सी है धारवाड़ शैल समूह और डी है टर्सियरी शैल समूह। तो इसका सही आंसर होगा डी, टर्सियरी शैल समूह छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। पहला देखिए, भौतिक भूगर्भिक संरचना दिया गया है कि कौन कौन से संरचना में कौन कौन से टीन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, उसको मैच करना है। तो ऑप्शन ए में देखिए दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप में क्या पाया जाता है? दक्कन ट्रैप। और ऑप्शन बी देखिए आर्कियन, ऑप्शन सी कडप्पा और ऑप्शन डी धारवाड़। तो कडप्पा में जो है चूना पत्थर पाया जाता है, इस हिसाब से सी का तो 4 हो जाएगा, चौथा। और धारवाड़ शैल समूह में
धारवाड़ शहर समूह में यहाँ देखिए आर्कियन में धारवाड़ शहर समूह जो है 3 पाया जाता है, ये सही है ना। और आर्कियन शहर समूह जो है यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, ये यहाँ एक लिखा है, यहाँ फर्स्ट होगा ये, फिर सेकंड होगा, तो इस हिसाब से देखिए मिलाते हैं। तो जो दक्कन ट्रेप है, दक्कन ट्रेप कहाँ है? जसपुर साइड, वहाँ क्या मिलता है? बॉक्साइड। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में नहीं है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन सी में नहीं है, ये गलत होगा। ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन डी भी गलत होगा। एक ही ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन ए, इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दक्कन, चलिए मिला लेते हैं। दक्कन ट्रेप जो है बॉक्साइड पाया जाता है। आर्कियन शहर समूह में जो है नीस पाए जाते हैं, और कडप्पा शहर समूह में चूना पत्थर, और धारवाड़ में जो है टीन पाए जाते हैं। इस हिसाब से आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ भी मिलान करना है कि कौन कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो कोयला हम लोग जानते हैं कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना। ए का 3 देखिए कहाँ कहाँ है। ऑप्शन ए में पाए गए हैं, और ऑप्शन डी में भी है, ऑप्शन बी में भी है, तो ऑप्शन सी नहीं है, तो इस ऑप्शन सी तो कट जाएगा। फिर देखिए टीन कहाँ पाया जाता है? टीन जो है कैसीटेराइट होता है, तो बी का जो है 4 होना चाहिए। बी का 4 कहाँ दिखा है? ऑप्शन ए में, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी में 2 ए कट जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी देखिए यहाँ बी का 1 दिख रहा है अभी, इस हिसाब से आंसर जो है ए होगा। चलिए मिलाते हैं। कोयला जो है गोंडवाना में, टीन जो है कैसीटेराइट, और चूना पत्थर जो है कडप्पा, और बॉक्साइड जो है बेसाल्ट में। इस प्रकार जो है ये हमारा चैप्टर 2 का जो है सीरीज रहा है, जिसमें सभी क्वेश्चनों का हम लोग ने देखा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो, तो मैनेज कर लीजिएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट लाएंगे इसका 3 में, चैप्टर 3 का, जिसमें हम लोग भौतिक विभाजन से संबंधित जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एलन वर्मा की किताब से जो है क्वेश्चन फॉर्मेट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बने। अब आप लोग देखिए कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय बाय।